Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine. Today our topic is evaporation. In previous classes we discussed about the sublimation process. Suddenly I realized that मैं evaporation भी आपको थोड़ा डिटेल में समझा दूँ. वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कन्वर्जेंस के बारे में, लेकिन हमने फैक्टर्स को डिस्कस नहीं करा तो आज हम डिटेल में evaporation का प्रोसेस डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो अब ना सवाल ये है that what is evaporation? Evaporation is when liquid form of matter convert into a gaseous form. So the process is called evaporation. ठीक है, जब कोई लिक्विड कंपोनेंट या स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड की कन्वर्ट हो जाती है गैशियस फॉर्म में, तो इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है एवोपरेशन का. ठीक है, लेकिन एवोपरेशन का प्रोसेस है क्या, बिहाइंड इसके पीछे क्या है, ये पूरा प्रोसेस हो किस तरह रहा है. फॉर एग्जाम्पल आई टेकिंग अ बीकर. ठीक है, मैंने एक बीकर लिया. ठीक है, और इसके अंदर मैंने वाटर ले लिया. ठीक है, हमने इसमें वाटर यानी लिक्विड ले लिया है. अब हमने क्या करना है, हमने इसको हीट एनर्जी सप्लाई करनी है. हीट एनर्जी सप्लाई करने से क्या होगा, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे से कोलाइड करना शुरू कर देंगे. जब वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, एक दूसरे से टकराएंगे. तो अभी क्या हो रहा है कि ये गैस के मॉलिक्यूल्स या एयर के साथ के मॉलिक्यूल्स से भी कोलाइड करेंगे. लेकिन अगर मैं इस लिड को बंद कर देती हूँ, सॉरी इस बीकर को बंद कर देती हूँ और इस पर एक लिड लगा देती हूँ, तो अब क्या होगा कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ही कोलाइड करेंगे. ये हवा में या एयर में एक्सपोज नहीं होंगे. लेकिन अगर मैं इस लिड को हटा देती हूँ मिसाल के तौर पर, तो क्या होगा, अब एयर के मॉलिक्यूल्स भी इसमें आएंगे और इसके मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स हो जाएंगे और इसके साथ कोलाइड करेंगे और बहुत तेजी से एवोपरेशन का प्रोसेस आकर होगा. ऐसा क्यों हुआ कि अभी तो मॉलिक्यूल्स सिर्फ अपने ही लिक्विड मॉलिक्यूल्स अपने ही मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड कर रहे थे, लेकिन जब हमने लिड हटाई तो एयर उसके अंदर आई. एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ क्या हुआ, उसके मॉलिक्यूल्स ने कोलाइड करा और वो बहुत तेजी के साथ उसके साथ भाप बनकर उड़ गए. इस प्रोसेस को नाम दिया गया इवेपोरेशन का प्रोसेस. ठीक है, ये बात आपके समझ में. लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि जब इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड की गई तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स थे उसके सरफेस एरिया पे जो इसके मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, इनकी जो एनर्जी थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई कोलाइड होने की वजह से. सरफेस पार्टिकल्स की जो एनर्जी थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई ड्यू टू कोलिजन. ठीक है, सरफेस एरिया पार्टिकल्स एनर्जी बढ़ गई किससे ज्यादा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से. आप सब जानते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स को एक साथ बांध के रखती है, इनको उधर उधर जाने नहीं देती. लेकिन जब उसको हीट एनर्जी सप्लाई की गई तो उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हो गई कि उसने ओवरकम कर लिया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को. ठीक है, उनकी अट्रैक्शन वीक हुई और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड हुए और वो एवेपोरेट हो गए, भाप बनकर उड़ गए. ठीक है, क्या हुआ इसमें कि जब हमने हीट एनर्जी दी तो सरफेस एरिया के पार्टिकल्स की जो एनर्जी थी बहुत ज्यादा हो गई और इसने ओवरकम कर लिया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को और वो एवेपोरेट हो गए, भाप बनकर उड़ गए. ठीक है, ये आपको समझ में आया दैट व्हाट इज एवेपोरेशन और एवेपोरेशन का प्रोसेस क्यों होता है, किस वजह से होता है. ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो उस पर असरअंदाज होते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग. ठीक है, कौन से फैक्टर्स हैं जो इस पर असरअंदाज होते हैं. सबसे पहले है नेचर ऑफ लिक्विड. सबसे पहले देखते हैं हम कि हमारे पास लिक्विड कौन सी फॉर्म में मौजूद है, लिक्विड की नेचर क्या है. ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मैं वाटर लेती हूँ, ठीक है, और दूसरी जगह में ईथर लेती हूँ.
ठीक है। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 34 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल, जो पार्टिकल, जो कंपोनेंट जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से एवोपरेट होगा। अगर मेरे पास वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे एवोपरेट हो रहा है, ठीक है, और एक कंपोनेंट मेरे पास 34 डिग्री सेल्सियस पे एवोपरेट हो रहा है, तो ज़्यादा जल्दी प्रोसेस कौन सा होगा? जिसका टेम्परेचर कम होगा, यानी टेम्परेचर नहीं, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो यहाँ पर एक फैक्टर जो इफेक्ट करता है वो होता है नेचर की लिक्विड जो हमने लिया है वो किस नेचर का है या कौन सा है और उसके क्या फैक्टर्स हैं। ठीक है। नंबर 2 हमारे पास है टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, कि जो लिक्विड हमने लिया है उसका टेम्परेचर क्या है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने गर्म पानी ही लिया है और उस गर्म पानी को मैं मजीद बॉईल कर रही हूँ तो एवोपरेशन का प्रोसेस मेरे पास जल्दी होगा। ठीक है। लेकिन अगर यही मैंने थोड़ा ठंडा पानी लिया है, उसका टेम्परेचर कम है, तो उसको अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचने में थोड़ा वक्त लगेगा। सही है। तो हमें टेम्परेचर भी देखना है कि जो लिक्विड हम ले रहे हैं उस वक्त उसका टेम्परेचर क्या है, तो इससे भी एवोपरेशन के प्रोसेस पे असर पड़ेगा कि वो जल्दी होता है या तेज होता है। ठीक है। फर्स्ट हमने देखा नेचर क्या है और सेकंड हमने देखा टेम्परेचर क्या। अभी आप देखिए तो टेम्परेचर हमने नेचर में भी डिस्कस किया है एज अ बॉइलिंग पॉइंट। नंबर 3 हमारे पास है सरफेस एरिया। अब ये हम कैसे देखेंगे? फॉर एग्जाम्पल आप सबने नोट किया होगा कि अगर हम चाय पी रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कप में गर्म चाय है और हमें बहुत जल्दी है इसको पीने की, हम उसको चाहते हैं कि हम उसको जल्द से जल्द ठंडा कर लें, तो हम क्या करते हैं कि हम उसको छोटे से कप के बजाय एक बड़े मग में या एक बड़े क्या कहेंगे पॉट में डाल देते हैं और फिर उसको टर्न आउट करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा जो लिक्विड का टेम्परेचर होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि आपने देखा कि जब सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो टेम्परेचर हमारा कम हो रहा है, और जिसका टेम्परेचर कम होगा वो ज्यादा तेजी से हमारा एवोपरेशन का प्रोसेस अकर करेगा। अगर मैं उसी चाय को जो मेरे पास एक कप में थी वो मैंने एक बड़े बर्तन में डाल दी, बड़े बर्तन में डालने से क्या हुआ, उसका सरफेस एरिया बढ़ गया। जब उसका सरफेस एरिया बढ़ गया और मैंने उसको नीचे से हीट दी तो क्या होगा, उसके जो सरफेस होगा उस पर ज्यादा तेजी से कोलिजन होगी और वो ज्यादा तेजी से हवा में एवोपरेट कर जाएंगे। ठीक है। नंबर 4 फैक्टर जो हमारे पास है वो है विंड वेलोसिटी, यानी हवा की रफ्तार। ऐसी जगह जहां पे बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही हो वहां पर भी एवोपरेशन का प्रोसेस बहुत तेजी से होता है। जितनी ज्यादा हवा होगी उतना ज्यादा एवोपरेशन का प्रोसेस तेजी से अगर होगा। फॉर एग्जाम्पल हम कपड़े धोते हैं, ठीक है, तो निचोड़ते हैं, उसमें से सारा पानी हम कोशिश करते हैं कि निकल जाए, लेकिन फिर भी उसमें वाटर के वेपर्स मौजूद रहते हैं। जब हम उसको डालते हैं छत पे या जहां पर भी हम उसको सोक करने के लिए डालते हैं तो क्या होता है, अगर हवा बहुत तेज है तो उसमें एवोपरेशन का प्रोसेस ज्यादा जल्दी होता है, क्योंकि हवा के जो पार्टिकल्स होते हैं हवा उसके अंदर इन होकर उसके मॉलिक्यूल्स को, वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ एवोपरेट करके ले जाती है। इसलिए कहते हैं हम कि कभी जब ज्यादा हवा चल रही होती है कपड़े जल्दी सूख गए, हवा बहुत तेज थी, तो यही वजह होती है कि जब विंड वेलोसिटी ज्यादा होती है, हवा की रफ्तार ज्यादा होती है, तो एवोपरेशन का प्रोसेस भी ज्यादा होता है। यानी विंड वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवोपरेशन के। जितनी ज्यादा हवा तेज होगी, विंड वेलोसिटी होगी, उतनी ही ज्यादा जल्दी एवोपरेशन का प्रोसेस होगा। और लास्ट हमारा जो फैक्टर है वो है विंड वेलोसिटी के बाद ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का क्या मतलब है? ह्यूमिडिटी का मतलब है नमी। नमी हमारे हवा में जो वाटर के वेपर्स होते हैं, वाटर की मौजूदगी, वाटर वेपर्स की मौजूदगी ह्यूमिडिटी कहलाती है। अक्सर ऐसा होता है कि गर्मी होती है और गर्मी में हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा नमी है, ह्यूमिडिटी है, तो यही वजह होती है कि क्या होता है, वाटर के
पार्टिकल्स या वाटर के मॉलिक्यूल्स हवा में मौजूद होते हैं, जिससे हमें नमी या पसीने ज़्यादा होते हैं और नमी महसूस होती है, ठीक है। लेकिन उससे क्या होता है कि जब हवा में नमी होती है, एवोपरेशन का प्रोसेस बहुत स्लो होता है, क्योंकि हवा ड्राई नहीं है। अगर हवा ड्राई नहीं है तो वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को सोख करके अपने साथ उड़ा के जल्दी लेके नहीं जा सकती। तो जहाँ ह्यूमिडिटी आ जाती है वहाँ पर एवोपरेशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है, ठीक है। हम ये देख सकते हैं कि जिस तरह विंड वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवोपरेशन के, कि जितनी ज़्यादा हवा होगी उतनी ज़्यादा तेज़ी से हमारा एवोपरेशन का प्रोसेस होगा। तो इसी तरह ह्यूमिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एवोपरेशन के, ठीक है। जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना ही स्लो एवोपरेशन का प्रोसेस होगा, और जितनी कम ह्यूमिडिटी होगी उतना ही ज़्यादा एवोपरेशन का प्रोसेस होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को एवोपरेशन समझ आया होगा, इसके पीछे की कॉज समझ में आई होगी कि ऐसा क्यों होता है, और इसके फैक्टर्स भी समझ आए होंगे कि इसके दरमियान या इसके ऊपर कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। अगर आप मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।